Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn about the sources of the Indian Constitution. आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस, भारतीय संविधान के क्या क्या स्रोत थे, कहाँ से बोरो किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा फॉर्म कहाँ से बोरो किया, ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये सब हम सीखेंगे ट्रिक्स की हेल्प से, ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहे, इसको ना भूलें। इसे हम ट्रिक्स से सीखेंगे ताकि ये इजीली हमें याद रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही लंबी है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स, पार्ट्स, शेड्यूल्स हैं। इतनी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कुछ सोर्सेस यूज किए गए थे। जिन कंट्रीज का ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन था, इनके कुछ पॉइंट्स को, हमें जिस देश का जो पॉइंट अच्छा लगा उसको बोरो कर लिया और उससे हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जैसे आपको कोई स्टोरी बुक लिखनी है तो आप रेफर करोगे कुछ स्टोरी बुक्स को, तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए दूसरे देश को, संविधान को, दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया गया और जिस कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात अच्छी लगी उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी। ठीक है, तो हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ से बोरो किया गया था। ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिसके एग्जामिनेशंस होते हैं, तो ये कंसेप्ट भी लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। एमरजेंसी प्रोविजंस, फेडरल स्कीम, जुडिशरी, ये सबको बोरो किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, फेडरल स्कीम एंड जुडिशरी। तो चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन हम इस ट्रिक से भी याद रखेंगे ताकि हम इसको ना भूलें। तो ट्रिक देखो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफ जूनियर ऑफिस स्टाफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफ जूनियर ऑफिस स्टाफ। ई से आप याद रख सकते हो इमरजेंसी प्रोविजंस, ई से याद रखेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस। पी से पब्लिक सर्विस कमीशन, एफ से फेडरल स्कीम, जे से जुडिशरी एंड ओ से ऑफिस ऑफ गवर्नर। तो अगर हम इस ट्रिक को याद करेंगे तो ये सब हमें याद हो जाएंगे। ई से याद रखेंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ई से इमरजेंसी प्रोविजंस, पी से पब्लिक सर्विस कमीशन, एफ से फेडरल स्कीम, जे से जुडिशरी एंड ओ से ऑफिस ऑफ गवर्नर। स्टाफ का जरूरी है, स्टाफ और ऑफ से कुछ याद नहीं होगा, लेकिन सेंटेंस को बनाने के लिए इसको यूज किया गया। इस सेंटेंस को भी लॉजिक में ढूंढना, बस हमें एक स्ट्रिक को याद रखना ताकि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से दिए गए सोर्सेस याद रहेंगे। इसे आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, प्रोविडेंट फंड, तो गवर्नमेंट जो है वो प्रोविडेंट फंड देती है अपने एम्प्लॉइज को, प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करती है। सो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट 1935 के लिए ये उपलब्ध है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और जूनियर ऑफिस स्टाफ। नेक्स्ट देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस से हमने कौन सी ट्रिक ली है। पहले यूएस के देख लेते हैं हमने क्या क्या बोरो किया यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये यूएस से लिया गया। प्रियम्बल जो हमें संविधान का प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल का आइडिया यूएस से लिया गया। जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग। तो रिमूवल जो है बड़े बड़े पोस्ट की, जैसे प्रेसिडेंट का, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, जिनका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल हो, तो ये प्रोसेस भी हमने कहाँ से लिए हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव की, तो ये पॉइंट्स भी हमने लिए हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यूएस से हमने क्या क्या लिया, सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार,
preamble, judicial review, impeachment of the president, removal of Supreme Court, High Court judges, independence of judiciary. ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे याद कर लो, एक एक से भी याद रखेंगे इसे। इस ट्रिक में हमने लॉजिक नहीं ढूंढना, बस इसको याद करना। क्या है ट्रिक? Illustrious people are remembered for their intelligence and fabulous judgment. Illustrious का मतलब होता है फेमस, वेल नोन, पॉपुलर, जिनको रिकॉग्निशन मिली हो, पहचान मिली हो। Illustrious people are remembered, जो लोग फेमस हैं उन्हें याद किया जाता फॉर देयर इंटेलिजेंस, अपने इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है, अपनी समझदारी होशियारी के लिए, एंड फेबुलस जजमेंट, और जो वो अच्छे गुड डिसीजंस लेते हैं, अच्छी जजमेंट करते हैं, तो इसलिए उनको याद रखा जाता है। तो ये बस याद करने के लिए ट्रिक है। इंडस्ट्रियस पीपल आर रिमेंबर्ड फॉर देयर इंटेलिजेंस एंड फेबुलस जजमेंट। तो इसको हम सोर्सेस कैसे याद रखेंगे कि यूएस से हमने क्या क्या बोरो किया। आई से इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इंडस्ट्रियस पीपल है। आई से इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग। पी से प्रियम्बल, विस्तारना। आर से रिमाइंडर से रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसेस, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आई से इंडिपेंडेंस, दो बार आई है इसमें, एक आई से हमने इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट देखा था, एक आई से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एफ से फंडामेंटल राइट्स, एंड जे से जुडिशियल रिव्यू। Illustrious people are remembered for their intelligence and fabulous judgment. I से impeachment, P से preamble, remember के R से removal of Supreme Court, High Court judge, various intelligence से हमने याद किया independence of judiciary, F से fundamental rights, and judgment से judgment judicial review। तो judgment judicial review एक जैसा है, वैसे भी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये है यूएस। अब बोरो करा हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। यूके से क्या क्या बोरो किया, ब्रिटेन से क्या क्या बोरो किया। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप का इंडिया पे हमारे पास सिर्फ भारत देश की नागरिकता, यहाँ पे स्टेट्स की अलग सिटीजनशिप नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि जैसे हरियाणा की स्टेट की अलग सिटीजनशिप होगी, इंडिया की अलग एक ही नागरिकता होती है, भारत की नागरिकता। तो सिंगल सिटीजन का कंसेप्ट हमने लिया ब्रिटेन से। रिट्स, रिट्स क्या होते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इश्यू करती है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिट्स। तो वो कोर्ट वहाँ पे रिट्स इश्यू कर सकती है, ठीक है। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो रिट्स से हमने बोलो किया ब्रिटेन से। कैबिनेट सिस्टम, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। बायकैमलरिज्म, बायकैमलरिज्म है इंडिया में, लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, ये भी ब्रिटेन से लिया। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है कि जहाँ पे पीएम एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। तो ये भी बोरो किया है ब्रिटेन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हैं हम? सिंगल सिटीजनशिप, रिट्स, कैबिनेट, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, बायकैमलरिज्म, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको हम याद रखेंगे इस ट्रिक से। आपके एग्जाम्स में इंग्लिश आती है, या अगर इंग्लिश नहीं भी आती है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं लिया, तो आपको पता होगा कि इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना होता है। इंग्लिश एग्जाम के लिए क्लॉजेस पढ़ने होते हैं, ग्रामर पढ़ना होता है, पैसेज, पैराग्राफ्स, ये सब पढ़ना होता है। उसी से रिलेटेड एक ट्रिक हमने लिया है। बी प्रिपेयर्ड विद वर्ड लिस्ट। वो क्या आप याद करने को है इंग्लिश में वोकैबुलरी, वर्ड लिस्ट, एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स आपको याद करने होंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, उसको पैराजम्बल्स भी कहते हैं। क्लॉजेस, कंडीशनल क्लॉजेस आते हैं इंग्लिश में। और एग्जाम्स, तो इंग्लिश एग्जाम के लिए आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है? वोकैब अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर में सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लॉजेस, ठीक है। ऐसे तो और भी बहुत कुछ रहता है, लेकिन इस ट्रिक के लिए हमें ये याद रखना। बी प्रिपेयर्ड विद वर्ड लिस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लॉजेस और एग्जाम। अब इससे हम कैसे याद रखेंगे? ब्रिटेन से हमने क्या क्या बोरो किया। बी से
बायकैमलरिज्म, बायकैमलरिज्म लोकसभा राज्यसभा। पी से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डब्ल्यू से रिट्स, वर्ड के डब्ल्यू से रिट्स, वर्ड से याद करने पड़ते हैं ना बहुत सारे इंग्लिश के लिए, उससे रिट्स। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, एल से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। एस से सिंगल सिटीजनशिप, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के एस से सेंटेंस याद करने पड़ते हैं, रीअरेंजमेंट को मतलब प्रिपेयर करना पड़ता है, तो उससे हमने ले लिया सिंगल सिटीजनशिप। आर से रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। सेंटेंस रीअरेंजमेंट है ना, तो रीअरेंजमेंट से आर याद रहेगा, रीअरेंजमेंट से आर। और सी से कैबिनेट सिस्टम, सी क्लॉजेस वाला सी, उससे कैबिनेट सिस्टम। तो इंग्लिश एग्जाम के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता, बी प्रिपेयर विद वर्ड लिस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लॉजेस। फॉर एग्जाम्स, अच्छा फॉर एग्जाम्स से यहाँ पे कोई यूज नहीं है इस सेंटेंस में, तो इससे कुछ याद नहीं रखना आपको, लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए हमने इनका यूज किया है। Be prepared with word list, sentence rearrangement clauses for exams. P से bicameralism, P से parliamentary form of government, words की W से reads, I से legislative procedure, S से single citizenship, R से rule of law, and C से cabinet system. ठीक है, तो ब्रिटेन के क्या क्या बोरो किया हमने वो भी याद रखते हैं। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या बोरो किया, ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है हमने कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट होती है, तो कंकरेंट लिस्ट बोरो की है ऑस्ट्रेलिया से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स भी ऑस्ट्रेलिया से बोरो की है। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा की कई बार जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं, कि कई बार स्पीकर भी जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं अगर कुछ बिल जैसे लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास नहीं हो रहा, राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास नहीं हो रहा, तो अगर कोई इश्यू हो रहा है, ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दोनों हाउसेस में, तो उनकी जॉइंट सिटिंग बुला दी जाती है। और जॉइंट सिटिंग में अगर कोई बिल पास हो गया तो उसे पास माना जाता है। तो ये कंसेप्ट भी हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, जॉइंट सिटिंग, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, ही इज कूल, calm, funny, and joyful. He is cool, calm, funny, and joyful. मतलब वो कूल है, शांत है, कूल है, काम है, ठीक है, शांत रहता है, फनी है, ठीक, खुश रहता है, और जॉयफुल मतलब खुश रहता है। कूल, काम, फनी एंड जॉयफुल, तो एक जैसे वर्ड्स हैं, इससे हम ट्रिक याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या बोरो किया है, सी से, सी से हमने बोरो किया कंकरेंट लिस्ट, सी से कॉमर्स, एफ से फ्रीडम ऑफ ट्रेड, एंड जॉयफुल के जे से जॉइंट सिटी। ऐसे भी आप यहाँ पढ़ सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी बहुत ठंड होती है, तो बहुत कोल्ड, बहुत पेनफुल रहता है, तो वहाँ पे कैसा रहना पड़ेगा, कूल, काम, क्या फनी एंड जॉयफुल, खुश रहते हैं लोग वहाँ पे, और बहुत फन करते हैं, तो पीसफुल, काम, फनी एंड जॉयफुल, इसे आप याद रखिए। गूगल के सी से कंकरेंट लिस्ट, सी से कॉमर्स, एफ से फ्रीडम ऑफ ट्रेड, जे से जॉइंट सिटी। नेक्स्ट देखते हैं कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या पढ़ा किया, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब यहाँ पे इंडिया में हमारे पास डिवीजन ऑफ पावर तो है, और कुछ पावर जो है वो सेंटर के पास जाते हैं, केंद्र के पास जाते, तो वो बोला रेजिडरी पावर बिटवीन सेंटर, और रेसिडरी पावर जो सब्जेक्ट्स ना यूनियन लिस्ट में मेंशन है, ना स्टेट लिस्ट में, ना कंकरेंट लिस्ट में, तो उस पर डिसीजन कौन लेता है, उस पर लॉ कौन है, कंट्री। तो वो जो रेसिडरी पावर है जो दक्षिणी है, कंट्री के पास है। तो ये सब हमने बोला किया कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कैनेडा से। इसको वैसे याद रखेंगे, गवर्नर की अपॉइंटमेंट, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की,
फेडरेशन स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ रेसिडरी पावर सेंटर के पास है। कैसे याद रखोगे? कनाडा यहाँ से बहुत दूर है, बहुत फार है। फार फार की स्पेलिंग FAR होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा दूर है, तो हमने इसे फार कर दिया है, डबल ए का यूज किया है। फार, ये बहुत ज्यादा दूर है, इससे हम याद रखेंगे। इससे फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन है फिर सेंटर स्ट्रॉन्ग है। एडवाइजरी jurisdiction of Supreme Court ऐसे याद रखोगे। अनदर है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति। और आर से रेसिडरी पावर, रेसिडरी पावर विद द सेंटर, इससे हम याद रखेंगे। पार है तो पार से हम याद रखेंगे। एफ से फेडरेशन में स्ट्रॉन्ग सेंटर, ए से अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ए से एडवाइजरी jurisdiction सुप्रीम कोर्ट की, और आर से रेसिडरी पावर। ठीक है, तो ये कनाडा पार से याद रखें। नेक्स्ट देखिए आयरलैंड। आयरलैंड इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इरिश से क्या लिया है हमने? मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड काफी कंप्लीकेटेड होता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने किया है आजकल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, DPSP आर्टिकल 56 से 51, इसको भी आयरलैंड से लिया गया है। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर की नॉमिनेशन, ये सब हमने आयरलैंड से लिया। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन राज्यसभा मेंबर्स एंड DPSP। ऐसे कैसे याद रखेंगे आयरलैंड को? इनमें से ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन क्लिक से भी देखेंगे। NDMC, NDMC, NDMC क्या होता है? MCT का एक सब डिवीजन, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, SDMC, NDMC। इससे ये फिक्स लाई है NDMC से। एन से याद रखो नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, डी से DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एम से मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, NDMC। ठीक है, सी से कुछ नहीं है, अब इसको याद करने के लिए क्या होगा? NDMC। एन से नॉमिनेशन, डी से DPSP, और एम से मेथड ऑफ इलेक्शन। तो हमें आयरलैंड भी याद रहेगा, ईश कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखते हैं जर्मनी। जर्मनी, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मन से क्या बोला किया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल की स्थिति में जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए जाते हैं वो हमने बोला दिया जर्मनी से। जर्मनी, इसको कैसे याद रखोगे? सिंगल पॉइंट है तो वैसे भी याद होगा। ऐसे याद रख सकते हैं मनी से, तो जब मनी की शॉर्टेज हो तो कई बार इमरजेंसी लगा दी जाती है। इमरजेंसी लगा दी जाती है जब मनी की शॉर्टेज हो, या फिर इमरजेंसी में मनी की शॉर्टेज हो जाती है, उसे भी इसको मनी से याद रख सकते हो। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस से क्या बोरो किया है? आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक, ये हमारे फ्रांस से। लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समानता, फ्रेटर्निटी भाईचारा, और रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट है, राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट है, उनको इलेक्ट किया जाता है, तो उनका चुनाव होता है, उनको नॉमिनेट करके उनको इलेक्ट करते हैं। तो ये सब पॉइंट्स हमने लिए हैं फ्रांस से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक। तो कैसे याद रखोगे इसको? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट से याद रख सकते हो। L से हो गया लिबर्टी, E से इक्वालिटी, F से फ्रेटर्निटी, और R से रिपब्लिक। लेफ्ट राइट, L से लिबर्टी, E से इक्वालिटी, F से फ्रेटर्निटी, और R से रिपब्लिक। तो लेफ्ट राइट से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक का आइडिया दिया है। लेफ्ट राइट आपके हर जगह फ्रेंड्स, लेफ्ट में भी आपके राइट में भी हर जगह फ्रेंड्स है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो फ्रांस फ्रेंड्स।
आगे देखते हैं जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापानीज से हमने क्या बोरो किया है जापान से? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, इसको कैसे याद रखोगे? जापानीज प्रोडक्ट्स, जापानीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी याद रख सकते होती है उसमें। तो पी से प्रोडक्ट, पी से प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। जापानीज प्रोडक्ट्स हम इसको याद रख सकते हैं। वो जापान के प्रोडक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लंबे चलती हैं, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है, ऐसे रख सकते हैं। प्रोडक्ट से प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। आगे देखते हैं यूएसएसआर। यूएसएसआर सोवियत यूनियन, रशिया से हमने क्या बोरो किया? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए और ड्यूटीज यूएसएसआर से, और आइडियल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, जो आइडियल है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का, वो हमने यूएसएसआर से। तो इसको याद रख लेना, इस छोटा सा तो इसमें नहीं आती, इसे याद रखिएगा यूएसएसआर। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने क्या बोरो किया? प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन, ये साउथ अफ्रीका से बोरो किया। और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर का चुनाव, नॉमिनेशन इलेक्शन। नॉमिनेशन हमने कहाँ से लिया था राज्यसभा मेंबर्स का? एनडीएमसी, आयरलैंड से, ठीक है। और साउथ अफ्रीका से लिया है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स एंड प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन की जो प्रोसेस होती है। इसको कैसे याद रखेंगे? प्रेयर्स से याद कर सकते हो, प्रेयर्स। देखो प्रेयर्स, पीआर से प्रोसीजर, ए से अमेंडमेंट, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, और आरएस से, ईआरएस से राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। पीआर से हमने याद कर लिया प्रोसीजर, ए से अमेंडमेंट, और ई से इलेक्शन, आरएस से राज्यसभा मेंबर्स। सो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन राज्यसभा मेंबर्स, ये हमने बोला किया है कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। तो पीआर से प्रोसीजर्स, ए से याद रख लेना अमेंडमेंट, अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, ई से इलेक्शन, और आर एस से इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, को कनेक्ट करके आपसे याद रख सकते हो। सो होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड दिस ट्रिक्स। एक हम मेमोरी हिंट ट्रिक लेते हैं। मेमोरी हिंट से हमें याद रहेगा कौन सी ट्रिक किस देश के लिए, पता चलो वही भूल गए कि कौन सी ट्रिक किस नेशन के लिए हमने बनाई थी, तो ये याद रखें। इसलिए एक मेमोरी हिंट देखते हैं छोटा सा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स भी माने जाते हैं, उससे हमने प्रोविडेंट फंड वाली ट्रिक बनाई थी। तो उससे प्रोविडेंट फंड वाली ट्रिक बनाई थी। आप याद ऐसे रख सकते हो कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को प्रोविडेंट फंड देती है, तो जीओआई के लिए एक प्रोविडेंट फंड वाली ट्रिक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिस जूनियर्स। यूएसए से हमने इलस्ट्रियस इंटेलिजेंट पीपल, वो वाली ट्रिक बनाई थी। वो कैसे याद रखेंगे कि ये यूएस की ट्रिक है, ऐसे याद रखेंगे। यूएस एक इंडस्ट्रियस नेशन है, वेल नॉन फेमस नेशन है। इंडस्ट्रियस मतलब वेल नॉन फेमस, जो आप जिसके एग्जाम्पल देखें तो इंडस्ट्रियस है, नेशन है यूएस का, सबको पता है, बहुत इंटेलिजेंट है, डेवलप्ड है, तो उसे याद रखेगा। यूके, यूके से हमने इंग्लिश एग्जाम वाली ट्रिक बनाई थी, क्लॉजेस सेंटेंस रीअरेंजमेंट। कैसे याद रहेगा? वो यूके की ही ट्रिक है, इंग्लिश। अब यूके में इंग्लिश मैन रहते हैं, इंग्लिश लोग रहते हैं, द इंग्लिश, इंग्लिश पीपल, तो उससे याद रहेगा इंग्लिश के एग्जाम के लिए वो ट्रिक बनानी थी। कनाडा, कनाडा बहुत दूर है, फार, फार वाली कनाडा के लिए थी। जर्मनी, जर्मनी से हमने मनी वाली बनाई थी कि जब मनी की शॉर्टेज हो तो इमरजेंसी लगा दी जाती है। फ्रांस, फ्रांस से ये कब से भी बताया, फ्रेंड आपके लेफ्ट और राइट दोनों फ्रेंड है, तो फ्रेंड्स फ्रांस, लेफ्ट राइट वाली ट्रिक जो है वो फ्रांस के लिए है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंड पड़ती है, कोल्ड होता है, तो कूल वाली ट्रिक जो थी, पीसफुल काम
जॉयफुल फनी, तो गूगल ट्रिक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये तो मेमोरी हिंट से हमें याद रहेगा कि कौन सी ट्रिक जो है वो किस मिशन के लिए थी। एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं सारी ट्रिक्स को। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए, तो फिर आपको ट्रिक्स याद हो जाएंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके लिए हमने क्या ट्रिक बनाई थी? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफ जूनियर ऑफिस स्टाफ। एम्प्लॉय, ई से इमरजेंसी प्रोविजन, पी से पब्लिक सर्विस कमीशन, एफ से फेडरल स्कीम, जे से जुडिशरी एंड ओ ऑफिस ऑफ गवर्नर। यहाँ पे भी ऑफिस, ये ऑफिस ऑफ गवर्नर। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए क्या ट्रिक बनाई थी? यूएस के लिए illustrious people are remembered for their intelligence and fabulous judgment. I से impeachment of president, राष्ट्रपति का महाभियोग। P से preamble, R से removal of Supreme Court, High Court judges। I से independence of judiciary, F से fundamental rights और J से judiciary judgment के जैसे। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूके से हमने क्या ट्रिक बनाई? इंग्लिश वाली ट्रिक। Be prepared with word list, sentence rearrangement clauses for exams. Y, B से bicameralism, P से parliamentary form of government, W से writs, L से legislative procedure, S से single citizenship, R से rule of law, C से cabinet system. ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या ट्रिक बनाई? वो ठंडा होता है ना, पीसफुल, काम, फनी एंड जॉयफुल। सी से कंकरेंट बेस्ड, सी से कॉमर्स, एफ से फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड जे से जॉइंट सिटिंग। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा बहुत फार। एफ से फेडरेशन भी स्ट्रॉन्ग सेंटर, ए से एडवाइजरी जुडिसिएशन सुप्रीम कोर्ट, ए से अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर एंड आर से लेजिस्लेटिव पावर। आयरलैंड, एनडीएमसी, एनडीएमसी से याद किया था। एन से नॉमिनेशन राज्यसभा मेंबर्स की, डी से डीपीएसपी, एम से मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जर्मनी, मनी की शॉर्टेज में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया गया था इमरजेंसी में, तो ऐसे याद रखना था हमें। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक। लेफ्ट, राइट। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। जापान के प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो बी से प्रोडक्ट, तो बी से प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। यूएसएसआर से क्या बोलो किए? सोवियत यूनियन से फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल्स ऑफ सोशल जस्ट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। ये याद रख लेना। साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन का जो तरीका है। ऑन इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ये कैसे याद रखा था हमने? प्रेयर्स, प्रेयर्स। अब किसी की पोस्टिंग हो गई साउथ अफ्रीका में, तो उसको बहुत दूर जाना है, तो वो प्रे करता है, प्रेयर्स कर रहा है, वो भी, उसके घर वाले भी, उसके फ्रेंड्स भी, ये सब ठीक हो, वहाँ पे सब ठीक हो, वहाँ वो आराम से रह पाए, वहाँ के मुकाम में एडजस्ट कर पाए, अच्छे से अपना काम कर पाए, तो प्रे कर रहे हैं, प्रेयर से बनी पे साउथ अफ्रीका। पीआर से प्रोसीजर, ए से अमेंडमेंट, वाई से कुछ नहीं होगा, और ईआरएस से इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। सो आई होप यू लाइक इट। मेमोरी हिंट से भी हमने देख लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो प्रोविडेंट फंड वाली ट्रिक थी, यूएसए के लिए इंटेलिजेंट वाली, यूके के लिए इंग्लिश, वहाँ पे इंग्लिश लोग रहते हैं, कनाडा कार है उसके व्यापार वाली ट्रिक, जर्मनी के लिए मनी से फंडामेंटल राइट्स से सस्पेंड होते हैं, इमरजेंसी वाली ट्रिक, फ्रांस से फ्रेंड्स लेफ्ट राइट फ्रेंड्स से वो वाली ट्रिक, और ऑस्ट्रेलिया ठंडा है तो कूल काम फनी वाली ट्रिक ऑस्ट्रेलिया के लिए। So I hope you like it and understood these tricks. If you have any queries, please feel free to ask. If you want video on any other topic, please let me know. Thank you everyone. Study hard. All the best for your exams. Thank you. See you soon. Please share the video. अगर आपको अच्छा लगा, please share कर देना. Please like, share and subscribe. Thank you everybody.